अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे सच्ची खबर से कि आइंदा 15 रोज़ के लिए निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल कर दिया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 2 रुपये, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 47 पैसे, लाइट डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 9 रुपये 1 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 5 पैसे की कमी की गई है, जिसके बाद पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 281 रुपये 34 पैसे, हाई स्पीड डीजल 296 रुपये 71 पैसे, मिट्टी के तेल की फ़ी लीटर कीमत 204 रुपये 98 पैसे हो गई। नई कीमत 30 नवंबर की रात 12 बजे तक नाफिजुल अमल होगी। और बात करेंगे गजा की। बरतानवी पार्लियामेंट में गजा जंगबंदी की करारदाद मंजूर न होने पर लेबर पार्टी में बगावत हो गई। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात ने वाज़े दरार पड़ गई। अफजल खान, नाज शाह, यास्मीन कुरैशी, खालिद महमूद ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जंगबंदी के लिए वोट दिया। अफजल खान और यास्मीन कुरैशी समेत कई शेडो मिनिस्टर ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। अरकान का कहना था गजा जंग में इंसानी बुनियादों पर वक्फा काफ़ी नहीं, जंगबंदी ज़रूरी है। गजा में जंगी कार्रवाइयों में वक्फे के लिए लेबर पार्टी की करारदाद भी मुस्तरद। जंगबंदी से मुतालिक स्कॉटिश नेशनल पार्टी की करारदाद भी मंजूर न की जा सकी। गाज़ा में इमदाद की फराहमी, यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में माल्टा की करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद के हक़ में 12 वोट दिए गए, मुखालफत में एक भी वोट नहीं पड़ा। 3 ममालिक ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। इसराइली फोर्सेस ने अल-शिफा अस्पताल पर हमला कर दिया। 200 पनाह गुज़ीनियों को यरगमाल बना लिया। डॉक्टरों का मरीजों को छोड़कर जाने से इनकार। गजा से मवासलाती राब्ता ख़त्म होने में चंद घंटे रह गए। खान यूनुस में 3 ताज़ा इसराइली हमलों में 14 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। अल-कुद्स ब्रिगेड ने गजा में इसराइली ड्रोन तैयारा मार गिराया। इसराइली हमलों में अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 11,500 से तजावुज़ कर गई। दीगर 29,000 ज़ख्मी हुए। गजा की जंग ने मासूम बच्चों से उनका बचपन छीन लिया। छोटे बच्चे बड़ों की तरह बातें करने लगे। आंसू बहाती बच्ची की कहानी ने बाज़मीर इंसानों को रुला दिया। और न्यूजीलैंड की अवाम भी फ़लस्तीन की हिमायत में मैदान में आ गई। ऑकलैंड शहर में कीवीज़ का रिवायती मावराई रक़्स का शानदार पुरजोश मुजाहरा। फ़लस्तीन की सपोर्ट में मुजाहरा करने वाले हज़ारों के इज्तिमा ने फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाए। मशरिक़ से मग़रिब तक पूरी दुनिया के अवाम फ़लस्तीन के हक़ में डट कर खड़े हो रहे हैं। कनाडा में एक हीरो ने टीवी चैनल CBC को उसकी औकात याद दिला दी। फ़लस्तीन में होने वाली नस्लकुशी पर ना सिर्फ शर्म दिलाई बल्कि उन्हें सहाफ़ती गैरत का ताना भी दिया। भारत इसराइल गठजोड़ और मुसलमानों से नफरत का फ़रोग़। 7 अक्टूबर को शुरू होने वाली हमास और इसराइल की जंग में मुस्लिम दुश्मन रियासतों में हिंदुस्तान सरफ़हरिस्त। अल जज़ीरा ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हमास की आड़ में फ़लस्तीनों की नस्लकुशी पर हिंदुस्तान जश्न मनाता नजर आ रहा है। मुसलमान दुश्मनी में मोदी सरकार ने बेहिसी और इंतहा पसंदी की तमाम हदूद पार कर दी। राइटर्स ने लिखा, मोदी सरकार ने इसराइल को फ़लस्तीन के खिलाफ जंग में हर तरह का ताउन और मदद फराहम करने का ऐलान किया। खेलों की खबरें शामिल करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट में भौचाल आ गया। वर्ल्ड कप में नाक़िस कारकर्दगी का मलबा बाबर आजम और टीम मैनेजमेंट पर गिर गया। बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। मिकी आर्थर समेत कोचिंग स्टाफ की खिदमात अकेडमी को मुंतकिल कर दी गई। मोहम्मद हफीज़ टीम डायरेक्टर, वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर बन गए। टेस्ट क्रिकेट में शान मसूद और T20 में शाहीन शाह आफरीदी टीम की कमान संभालेंगे। वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी कोच, कप्तान और सिलेक्टर्स को ले डूबी। PCB ने टीम मैनेजमेंट ही बदल डाली। चेयरमैन PCB से मुलाकात ने नक्शा बदल दिया। बाबर आजम ने रेड बॉल का कप्तान रहने की ऑफर भी ठुकरा दी। ट्वीट करके तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से जान छुड़ा ली। कहा, व्हाइट बॉल में टीम को नंबर 1 बनाया। टीम की क़यादत से दस्तबरदारी मुश्किल फैसला है, लेकिन यही फैसले का दुरुस्त वक्त भी है। बोर्ड ने शान मसूद को टेस्ट टीम की क़यादत सौंप दी। शाहीन आफरीदी T20 में कौमी टीम की क़यादत करेंगे। मोहम्मद हफीज टीम डायरेक्टर बन गए। मिकी आर्थर समेत गैर मुल्की कोचेस की जिम्मेदारियां तब्दील कर डाली। अब कौमी टीम के बजाय एकेडमी में नौजवान खिलाड़ियों की खामियां सुधारेंगे। नए कोचिंग स्टाफ का फैसला चंद रोज में कर लिया जाएगा। चीफ सिलेक्टर्स की जिम्मेदारी वहाब रियाज के हवाले कर दी गई। कौमी टेस्ट क्रिकेट के कप्तान शान मसूद की तरजीहात क्या होंगी? टीम को विनिंग ट्रैक पर कैसे लाएंगे? खिलाड़ियों को किस तरह साथ लेकर चलें? बोल न्यूज़ ने सबसे पहले इंटरव्यू करके तमाम प्लान पूछ लिया। आपको भी दिखाते हैं। पाकिस्तान के लिए खेलना बहुत बड़ा एहसास है, बट पाकिस्तान को लीड करना है। थिंक उसके लिए जो वर्ड्स बोले वो कम है। बट देखें, ये इधर एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें सब कुछ पाकिस्तान है, सब कुछ पाकिस्तान की टीम है, हमें उसको आगे लेके चलना है। बहुत बड़ी ख्वाहिश रही है हमारी। पिछले वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप्स में हमारी ऐसी पोजीशंस नहीं आई है कि हम फाइनल के लिए चैलेंज कर सकें।
सकें, बट आई थिंक अगर हम एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट अच्छा लाएंगे, एक अच्छा अप्रोच, मॉडर्न डे अप्रोच लाएंगे, तो आई एम प्रीटी श्योर कि हम इन एंड अराउंड होंगे उन टॉप स्पॉट्स पे जो एक अच्छी टीम चैलेंज कर सके। पाकिस्तान टीम एक ऐसी टीम के नाम मतलब जानी जाती है कि जो एक बहुत अच्छा ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेले, तो हमारी सबकी यही कोशिश होगी कि हम किस तरीके से हम अपना ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलें और किस तरीके से एक इसको सक्सेसफुल कर सकें। बाबर आजम एक तो 4 इयर्स उन्होंने कैप्टनसी की है और उनके कैप्टन ना होने से वो फिर भी एक टीम के लीडर हैं। इस टीम को उनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा आगे ले जाने को उनमें हम समझते हैं कि एक रोल है कि वो इस टीम को आगे लेकर जाएंगे एज अ बैट्समैन, एज अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, और जो उनका कैप्टनसी में एक्सपीरियंस है। हफीज़ भाई की मौजूदगी, आई थिंक पाकिस्तान के कैप्टन रह चुके हैं, उनके साथ काफ़ी क्रिकेट खेली है, उनके खिलाफ काफ़ी क्रिकेट खेली है। हमेशा उनको एक इवन जब उन्होंने क्रिकेट छोड़ी है, उनको हमेशा एक मेंटोर माना, उनसे बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर की हैं, उनसे एडवाइस ली है। बोल के चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी से खुसूसी बातचीत। ज़का अशरफ ने कहा, बाबर आजम कौम का बच्चा है, इसको बहुत कद्र मंजिलत से देखते हैं। चाहता हूं कि बाबर बैटिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। इसके लिए ज़रूरी है कि इस पर जिम्मेदारियों का कम से कम बोझ हो। ज़का अशरफ का ये भी कहना था कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहते। हमारा भी है और बच्चा है और कौम का भी बच्चा है, और जो उसमें सलाहियतें हैं, जो क्रिकेट खेलने की सलाहियतें हैं, वो हम उसको बहुत ही इज्जत की निगाह से देखते हैं। और हमारी दुआएं है कि हमारे पाकिस्तानी इस बच्चे में मजीद उसमें जो सलाहियतें हैं उसमें इजाफा हो। हमारी जो बेस्ट विशेज़ है उसके लिए भी। बाबर आजम एक बड़ा अच्छा नाम है, और मैंने तो जरी पे रखे थी, बैंक में था, तो उधर भी हमने इसको आइडेंटिफाई किया था, हमारी टीम में आया, फिर उधर से निकल के अल्लाह ताला ने इसको इज्जत दी और एक पाकिस्तान का नाम बन गया। और हम चाहते हैं कि वो कप्तानी का प्रेशर से हट के वो अपनी गेम पर पूरी तवज्जो दे, जो उसका नाम है इसमें और चाहते हैं कुकर। तमाम क्रिकेटर्स और सबकी मशावरत से एक कंसेंसस के साथ आगे चलना चाहते थे जो पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए अच्छा हो। तो मैंने तो हर सेगमेंट से मशवरा किया है, जो हमारे रीजनल प्रेसिडेंट्स भी है, क्रिकेटर्स है, सबसे मशवरा किया। पाकिस्तान के T20 कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने बाबर आजम को बेहतरीन कप्तान करार दे दिया। ट्वीट में कहा, बाबर आजम ने मिसाली टीम वर्क से बेहतरीन मिसाल कायम की। उम्मीद है बाबर आजम मुस्तकबिल में रिकॉर्ड अपने नाम करेंगे। मोहम्मद रिजवान ने लिखा, कप्तान दिलों का कप्तान तो बाबर आजम ही है, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है। खेल के लिए बाबर आजम की सलाहियतें नाकाबिले यकीन है। उम्मीद है बाबर आजम बतौर बल्लेबाज बेहतरीन कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखेंगे। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान टीम ने कई नशेब व फराज देखे। इनके ज़ेर क़यादत पाकिस्तान टीम कोई बड़ा टाइटल जीतने में नाकाम रही। अफगानिस्तान को वाइट वॉश करने के बाद ग्रीन शर्ट्स मुख्तसर अरसे के लिए खेल की तर्ज में टॉप पोजीशन पर रहे। T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत के खिलाफ यादगार फतह, ऑस्ट्रेलिया के हाथों इवेंट में सफर खत्म हुआ। T20 वर्ल्ड कप 2022 में फाइनल तक पहुंचे इंग्लैंड से एकतरफा शिकस्त ने एजाज जीतने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। बाबर आजम की जेर क़यादत T20 क्रिकेट में 71 मैचेस, 42 में फतह, 23 में शिकस्त हुई। 6 मैचेस हार जीत के फैसले के बगैर खत्म हुए। वनडे क्रिकेट में 43 मैचेस, 26 में फतह, 15 में शिकस्त हुई। एक मुकाबला टाई हुआ। एक मार्के में फातिह का तयन न हो सका। 20 टेस्ट मैचेस में 10 में फतुहात, 6 हारे, 4 मैचेस ड्रॉ हुए। बाबर आजम के T20 क्रिकेट में 71 मैचेस, 65 इनिंग्स, 2195 रन, 37.84 की औसत, स्ट्राइक रेट 129.9, 20 50s और 3 सेंचुरीज शामिल हैं। वनडे क्रिकेट में 43 मैचेस, 42 इनिंग्स, 2370 रन, एवरेज 60.76 रही, 91.22 का स्ट्राइक रेट, 17 निफ्ट सेंचुरीज और 8 सैकड़े शामिल हैं। 20 टेस्ट मैचेस की 35 इनिंग्स में 1727 रन जोड़े, 50.79 की औसत से बनाए गए रन में 11 50s, 4 सेंचुरीज शामिल हैं। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज पहले नंबर पर आ गया। शहर में स्मॉग की औसत शरह 342 रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमजा बाजवा से। जी हमजा बाजवा। कुछ सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते साथ ही स्मॉग ने लाहौर में डेरे जमाना शुरू कर दिए हैं। लाहौर शहर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर में 342 रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से आँख, कान, नाक की दीगर बीमारियों में इजाफा होता नज़र आ रहा है।
डॉक्टर्स का कहना है बच्चे बड़े जो उनसे वो मास्क ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि बीमारियों से बचा जा सके। महकमे मौसम के मुताबिक लाहौर में अगले 10 दिन तक कहीं बारिश का इम्कान नहीं है, जिसकी वजह से स्मोक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर बात की जाए दर्जा हरारत की तो लाहौर में आज ज़्यादा से ज़्यादा 24 और कम से कम 13 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें हवा की नमी की बात की जाए तो 80% रिकॉर्ड की गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चे बड़े जो गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें ताकि बीमारी से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया हमजा बाजवा। फैसलाबाद और तहसील डिस्कोट 8 रोज़ बाद धुंध कुछ कम हुई है। सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर और मुसलसल फॉग से शहरियों के साथ साथ मवेशी भी मुतासर हो रहे हैं और मौसमी फसलों की ग्रोथ रुक चुकी है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद और डिस्कोट के मौसम की बात की जाए तो मुसलसल 8 रोज़ के बाद गुज़श्ता शब आसमान पर हल्के बादल रहे हैं, जिसकी वजह से निस्बतन आज कुछ कम धुंध पड़ी है। ताहम जो दही आबादी है उसमें हद निगाह इंतहाई कम है। ताहम शहरी आबादी में आज कुछ कम धुंध पड़ी है। इसके साथ अगर आज के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 12 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा आज 20 रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों की बात की जाए तो उनकी तरफ से यही वार्निंग दी जा रही है कि इन इलाकों में अभी बारिश का इम्कान नहीं है, इसलिए मुसलसल ये इलाके गहरी धुंध की लपेट में रह सकते हैं। इसके साथ अगर सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी की बात की जाए तो सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर है और रात गया से फैसलाबाद और उसकी सराउंडिंग मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई हैं। और इसके साथ साथ अगर मुसलसल फोगी मौसम के असरात की बात की जाए तो शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार नज़र आते हैं। इसके साथ साथ इंसानों के साथ जो मवेशी हैं वो भी बीमार पड़ रहे हैं और सब्ज़ चारे की किल्लत पैदा हो रही है और जो मौसमी फसलें हैं उनकी ग्रोथ तकरीबन रुक चुकी है। बहुत शुक्रिया राना बिलाल। हमें अपने लिए इक़्तिदार नहीं, खुशहाल पाकिस्तान चाहिए। हटाया नहीं गया होता तो पाकिस्तान आज तरक्की याफ्ता ममालिक में होता। कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कोयटा में पार्टी इजलास से खिताब। कहा कौम अच्छे लोगों का साथ दे। कोयटा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि महंगाई ने गरीब के मुँह से निवाला छीन लिया। अल्लाह के फजलो करम से अपनी कौम को यकजा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा है। 2017 के बाद जब मुझे फारिग कर दिया गया कि मैंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा वज़ीर आज़म तुम्हारी छुट्टी, और फारिग कर दिया गया, तो उसके बाद फिर हमारी हुकूमत कोई रहती, कोई हमारी हुकूमत नहीं थी। वो सारा वक्त कौम की खिदमत में जो कि मैं मामूर कर सकता था, मैं उससे महरूम कर दिया गया। वो कौम के काम आते तो उससे अल्लाह के फजलो करम से मुल्क का बहुत कुछ भला होता। ऐसा क्यों हुआ कि अच्छे भले चलते पाकिस्तान को रोक दिया गया, अच्छे भले फलते फूलते पाकिस्तान को पीछे की तरफ धकेल दिया गया और अच्छी भली फलती फूलती कौम को खुशहाली से महरूम कर दिया गया। खाने पीने के अखराजात भी बहुत महंगे हैं, बहुत ज्यादा हैं। हर चीज का रेट जो है वो दुगना तिगना 4 गुना हो गया। हर चीज महंगी हो गई है। मैंने कभी इतनी महंगाई इतनी तेजी के साथ किसी मुल्क में नहीं देखी। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है कि तमाम तर मुश्किलात और तकलीफों के बावजूद मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद रही। जुल्म जबर के बावजूद मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। अल्लाह ताला के फजल से जो मुस्लिम लीग नून बतौर जमात मुत्तहिद रही है, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, तकलीफ़ों के बावजूद, जुल्म के बावजूद, जबर के बावजूद मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी। उसका एक वर्कर नहीं टूटा। उसके लीडर्स जो हैं उन्होंने अपनी जान पर मुश्किलात बर्दाश्त की, जेलें बर्दाश्त की, झूठे मुकदमे बर्दाश्त किए, लेकिन जमात नहीं टूटी। जमात मुत्तहिद रही है। बलोचिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून की जड़ें मजबूत हैं, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून को बतौर जमात बलोचिस्तान में तकवीयत देना, उसको इस्टेब्लिश करना, उसको स्ट्रेंथन करना, ये आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। कि बलोचिस्तान के बारे में बातें सब ने की, लेकिन आप सब गवाहें कि बलोचिस्तान के लिए अगर अमली काम किसी ने किया है और इतना ज़्यादा किया है कि वो नज़र आता है पूरी दुनिया को, तो ये नवाज शरीफ साहब यहाँ बैठे हैं। नून लीग रहनुमा तारिक फजल चौधरी कहते हैं बिलावल भुट्टो आज ऐसे तनकीद कर रहे हैं जैसे वो तमाशाई थे। PTM हुकूमत में बिलावल भुट्टो फ्रंट फुट के पार्टनर थे। प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। वो ऐसे तनकीद कर रहे हैं आज कि जैसे वो मैदान से बाहर कोई तमाशाई थे और बाकी जमातें जो हैं वो मैदान के अंदर को हुकूमत खेल रही थी। वो इस कोalition गवर्नमेंट के फ्रंट फुट के पार्टनर थे। मियां नवाज शरीफ इस वक्त कौम का लाडला है। मियां नवाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान का लाडला है। बिलावल तो अभी बच्चा है, उसके बच्चों की जगह पे है। उनको ये बातें नहीं करनी चाहिए कि 16 महीने वो वज़ीर खारिजा हुए
और उन्होंने कोई ऐसी कारनामा सर अंजाम दिया जिसको हम पाकिस्तान की मईशत को उभारने में हम फख्र महसूस कर सकें। ठीक है, उसने बैरूनी बहुत सारे दौरे किए, हम समझते हैं कि उसने इतने मुल्क देख लिए कि हमने ख्वाब में भी इतने मुल्क नहीं देखे होंगे। पाकिस्तान ने तमाम मौशी अहदाफ हासिल कर लिया। आइंदा चंद माह में महंगाई में कमी का इम्कान है। IMF पाकिस्तान के इक़दाम से मुतमईन। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। आलमी मालियाती मिशन पाकिस्तान के इक़दाम से मुतमईन, अब तक की कारकर्दगी को बेहतर करार दे दिया। IMF के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने तमाम माशी अहदाफ हासिल कर लिए। आइंदा चंद माह में महंगाई में कमी का इम्कान है। दोस्त ममालिक के ताउन से पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम आ रहा है। वफाकी बजट पर अमल दरामद से पॉलिसियों में तसलसल आया है। बिजली और गैस की कीमतों में बर वक्त एडजस्टमेंट की गई। तवानाई की कीमतों में इजाफे और गैर मुल्की ज़र मुबादला से मईशत पर बैरूनी दबाव में कमी आई है। पाकिस्तान ने हुकूमती इदारों में भी इस्तिलाहात, समाजी मदद के प्रोग्राम बेहतर करने का भी वादा किया है। IMF के मुताबिक सख्त आलमी माली हालात की वजह से माशी तरक्की के लिए कोशिश जारी रखने की ज़रूरत है। मैक्रो इकनॉमिक पायदारी को मजबूत और मुतवाज़िन शरह नमू में इजाफा बुनियादी तरजीहात हैं। माली इस्तेहकाम के लिए हुकूमती कर्ज कम करना भी तरजीह है। IMF से पाकिस्तान को $70 करोड़ मजीद मिलने से जारी करदा रकम $1.9 अरब हो जाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब का स्टैंड बाय मुआहदा तय पाया था। बैरून मुल्क मनीशात स्मगलिंग का एक और स्कैंडल पकड़ा गया। कराची से प्याज में छुपाकर अरबों रुपए की मनीशात मलेशिया पहुंचा दी गई। मलेशिया एक्सपोर्ट किए जाने वाले कंटेनर में 100 किलो कोकेन और 411 किलो मिथाइन मनीशात स्मगल की गई। स्मगल की गई मनीशात की मालियत 5 अरब रुपए से ज़ायद है। मलेशियन हुकाम का कहना है मलेशियन पुलिस ने पाकिस्तान से आने वाले प्याज से लदे कंटेनर में छुपाई गई 500 किलो से ज़ायद मनीशात पकड़ी है। वफाकी काबीना ने सऊदीया और कतर से सरमायाकारी मुआहदों पर मुज़ाकरात की मंजूरी दे दी। हज पॉलिसी 2024 में तरमीम के तहत 10 साल से कम उम्र बच्चे भी हज अदा कर सकेंगे। सरकारी और निजी स्कीम्स का गैर इस्तेमाल शुदा कोटा सऊदीया को वापस किया जाएगा। दरामद और बरामदात पॉलिसी में नरमी के लिए कमेटी कायम कर दी गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास के बड़े फैसले कर लिए। ग्रीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी ख़त्म करने का अज़म डाइवो एक्सप्रेस ने बड़ा कदम उठा लिया। डाइवो एक्सप्रेस का पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मुतारिफ कराने का मंसूबा। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम करने वाला नामवर इदारा कराची और लाहौर के लिए 200 इलेक्ट्रिक बसें और 1000 इलेक्ट्रिक रिक्शे सड़कों पर लाएगा, जिससे शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए पुरअज़्म डाइवो एक्सप्रेस कंपनी का बड़ा फैसला। धुआं छोड़ती, धूल उड़ाती, टूटी फूटी बसों से जान छुड़ाने का वक्त आ गया। डाइवो एक्सप्रेस ने पाकिस्तान में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारिफ कराने की तैयारी कर ली। मारूफ इदारे डाइवो एक्सप्रेस ने पाकिस्तान में 200 इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बसें और कराची और लाहौर के लिए मजीद 1000 इलेक्ट्रिक रिक्शे सड़कों पर लाने का मंसूबा बना लिया। जदीद ट्रांसपोर्ट आने से आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात हासिल होंगी। इस मंसूबे पर अगले 2 बरसों में बतदरीज अमल दरामद होगा और ये पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसों पर मबनी पहली इंटरसिटी बस सर्विस होगी। डाइवो एक्सप्रेस के जनरल मैनेजर शहरियार हसन का कहना है कि कंपनी ने जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने के साथ साथ माहौलियात के तहफ्फुज के लिए पहल की है। ग्रीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एयर क्वालिटी इंडेक्स की सतह को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। डाइवो एक्सप्रेस पुरुम्मीद है कि इन दोनों मंसूबों के लिए $multi-million की फाइनेंसिंग को एशिया में कायम तरक्याती फंडिंग एजेंसी के साथ जनवरी-फरवरी 2024 तक हतमी शक्ल दे दी जाएगी। ये 200 इलेक्ट्रिक बसें मुल्क भर में कराची ता हैदराबाद, पेशावर से रावलपिंडी, लाहौर से सियालकोट वगैरह जैसे 17 मुख्तसर रूट्स पर चलेंगी। कंपनी को तवक्को है कि इलेक्ट्रिक बसें अगले साल मौसम गर्मा में सड़कों पर आ जाएंगी और तमाम 200 बसें 2026 के वस्त तक काम शुरू कर देंगी। ये इलेक्ट्रिक बसें मुख्तसर रूट्स पर चलेंगी जिनका ज्यादा से ज्यादा फासला 225 किलोमीटर होगा, ताकि इन्हें चार्जिंग के लिए दौरान सफर रुकने की जरूरत न पड़े। इन बसों के लिए कंपनी 3 से 4 चीनी बस मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम कर रही है। पाकिस्तान में वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप वीक 2023 मनाया जा रहा है। IBA-CAD के ज़ेर एहतमाम नौजवानों को खुद मुख्तार और आज़ादी के साथ नए आइडियाज़ पर काम करने और इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए हुकूमती शराकत दारी के उन्वान से सेशन मुनक़िद किया गया।
एंटरप्रेन्योरशिप के फरोग के लिए IBA में मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद किया गया। सेशन में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर समेत चेयरमैन HEC SM तारिक रफी, कमिश्नर FBR, एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड खिजर परवेज और दीगर ने शिरकत की। चेयरमैन HEC SM तारिक रफी ने कहा, पाकिस्तान में तलबा को पढ़ाया जाने वाला निसाब इंडस्ट्री के बिल्कुल मुखालिफ है। यही वजह है कि हम इंडस्ट्री में जाकर सीखने को तरजीह देते हैं। हम चाहते हैं कि नौजवान डिग्री मुकम्मल करने के बाद रोजगार ढूंढने के बजाय फराहम करने के काबिल हों। यूनिवर्सिटी से जो बच्चे निकलते हैं उनको सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें नौकरी की तलाश करनी चाहिए, उन्हें चाहिए कि खुद बिजनेसमैन बने, खुद एंटरप्रेन्योर्स बने, खुद अपने स्टार्टअप्स करें ताकि वो दूसरों को नौकरी दे सकें। ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो हमें यूनिवर्सिटीज़ में लाना है। माइंडसेट चेंज करना होगा, न सिर्फ बच्चों का बल्कि अपनी फैकल्टी का भी। सिंध एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड के CCO खिजर परवेज का कहना है कि हमारा इदारा नए आइडियाज और स्टार्टअप पर काम करने वाले नौजवानों को फंड्स फराहम करता है। हम एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग और तरजीह देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो कमिटेड है शुरू से। जो हमारी अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, जो हमारे पुरानी गवर्नमेंट है, दे आर कमिटेड टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स इन द प्रोविंस ऑफ सिंध, ये और बिजनेसेस को और SMEs को सपोर्ट करने के लिए। सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की मैनेजर निम्रा कामरान कहती हैं, बैनुल अक़वामी तर्ज और तरजीहात के मुताबिक जामियात तलबा को तालीम के साथ साथ तजर्बा भी फराहम करने में मदद करें। This panel session is specially designed to cover the aspects of entrepreneurial ecosystem within Pakistan, how we are going to promote entrepreneurship, what are the challenges and gaps. नौजवानों को खुद मुख्तार कारोबार के नए आइडियाज और स्टार्टअप काम के लिए वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप वीक का सिलसिला IBA में जारी है। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, दो तरफा फायरिंग के नतीजे में 7 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने टांक में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया। हलाक दहशतगर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों का ठिकाना भी तबाह कर दिया गया। हलाक दहशतगर्द दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों की तलाश और ख़ात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। मुकामी लोगों का दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकम्मल ताउन का आज़म। गैर कानूनी अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। 15 नवंबर को 2225 अफगान बाशिंदे वापस रवाना हुए। अब तक 2,28,574 गैर कानूनी मुकीम अफराद का इनखला हो चुका। शहर बेअमा कराची जराइम पेशा नासिर की अमाज का बन गया। सुपर हाईवे पर मुल्ज़िमान ने सर में गोली मारकर नौजवान को कत्ल कर दिया। मकतूल शुएब निसार वालिदैन का इकलौता बेटा और बायोमैकेनिकल इंजीनियर था। कराची सुपर हाईवे पर नौजवान का कत्ल मुअम्मा बन गया। वाकया डकैती मज़ाहमत का नतीजा है या टारगेट किलिंग, पुलिस कई घंटे बाद भी तायुन न कर सकी। नॉर्थ नाज़ाबाद ब्लॉक I का रिहायशी शुएब नासिर बायोमैकेनिकल इंजीनियर था, जिसे सर पर गोली मार कर कत्ल किया गया। मकतूल वालिदैन का अकलौता बेटा और एक बच्चे का बाप था। अहले खाना के मुताबिक मकतूल नौजवान सफूरा गोट से पेमेंट वसूली का बताकर घर से निकला था। दोपहर को एक दोस्त से मिलने आया था। शुएब ने निजी बैंक से रकम भी निकाली। इसको सज्जल थाने की हदूद में बैंक से कुछ पैसे विड्रॉ किए थे। वो उससे पैसे होंडा सिविक इसकी 2014 की गाड़ी थी के मोबाइल फ़ोन वो लिए। अब तक इस बारे में जो पुलिस है, पुलिस भी अब तक जो है खामोश है और हम भी तफ्तीश का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मकतूल की गाड़ी और 2 मोबाइल फ़ोन गायब हैं। जय वकुआ से 9mm गोली का एक खोल भी मिला है। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी है। कराची में डाकू बेलगाम। नाज़माबाद में ईदगाह ग्राउंड के करीब डाकुओं ने दुकान पर मौजूद लोगों पर तशद्दुद किया, फिर लूट मार करके निकलते बने। गुलशन इकबाल में मुसल्लह मुल्ज़िमान घर के बाहर से गाड़ी लेकर फरार हो गए। खरादर में फूड डिलीवरी राइडर की हाजिर दिमागी के बाइस डकैती से बच गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में डाकू बेलगाम, पुलिस अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम। नाज़माबाद में ईदगाह ग्राउंड के करीब दुकान पर दिन दिहाड़े डकैती। 2 मुल्ज़िमान मोटरसाइकिल पर आए। एक डाकू ने असले के जोर पर दुकान के अमले को यरगमाल बनाया। बुजुर्ग मुलाजिम पर तशद्दुद भी किया, लूट मार की और निकलते बने। गुलशन इकबाल में मुसल्लह मुल्ज़िमान घर के बाहर से गाड़ी लेकर फरार हो गए। मुसल्लह मुल्ज़िमान वारदात करने गाड़ी में आए, साथ खड़ी गाड़ी को बाआसानी खोला। देर तक अपनी गाड़ी में मौजूद रहे। मुल्ज़िमान का एक साथी अपनी गाड़ी से उतरकर दूसरी गाड़ी में बैठा और गाड़ी को लेकर फरार हो गया। खारादर में फूड डिलीवरी राइडर हाजिर दिमागी के बाइस डकैती से बच गया। 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान ने फूड डिलीवरी राइडर को रोकने की कोशिश की। मुल्ज़िमान को आगे जाता देखकर फूड डिलीवरी राइडर ने अपनी मोटरसाइकिल आहिस्ता करने के बाद वहां से वापस मोड़ ली। मुल्ज़िमान फरार होते हुए शहरी को तकते रह गए।
कराची की सड़कों पर दंदनाते बेलगाम ट्रेलर्स ने एक और जान ले ली। बोल न्यूज़ के एनिमेटर इमरान सिद्दीकी ऑफिस से घर जाते हुए तेज़ रफ्तार ट्रेलर की जद में आकर जाँ बहक हो गए। कराची में बदमस्त ट्रॉलर्स कानून से बालातर। बोल न्यूज के एनिमेटर इमरान सिद्दीकी तेज रफ्तार ट्रॉलर की जद में आकर जाँ बहक हो गए। इमरान सिद्दीकी को ऑफिस से घर जाते हुए गोदाम चौरंगी पर बदमस्त ट्रॉलर ने कुचल डाला। ड्राइवर फरार, 2 बच्चों का बाप पल भर में लाश बन गया। सर पर चोट आने के बायस इमरान सिद्दीकी अस्पताल भी न पहुँच सके। जिन्ना अस्पताल पहुँचने से पहले ही इंतकाल कर गए। अफसोसनाक वाक़ई की खबर घर पहुँची तो कोहराम मच गया। बड़े भाई का कहना है इमरान की मौत की खबर उनके साथियों से मिली। रात को 2 बजे मुझे पता चला तकरीबन। ऑफिस से कॉल करके निकले वो वालदा को कि मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ, क्योंकि 2 बजे उनके ऑफिस के कुछ कोलीग्स आए तो उन्होंने इन्फॉर्म किया। मुतवफ़ी के बच्चे बाप का साया छिनने पर गम से निढाल हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि कानून पर अमल हो तो ऐसे वाक़यात से बचा जा सकता है। कोई कानून है ही नहीं, कुछ नहीं है, किसी को भी मार दिया जाता है, कोई ट्रॉलर ट्रैफिक कुछ देखने को नहीं आता है। शहर कायद में दंदनाते ट्रॉलर्स अवाम के लिए मौत के हरकारे बन गए हैं। शहरी बेबस, ट्रैफिक एहलकार लाचार हैं। हादसात को रोकने के लिए शायद किसी करिश्मे का इंतजार है। अमरीका में ज़ेरे तालीम पाकिस्तानी तलबा की तादाद में 16% इजाफा हुआ। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने पाकिस्तानी तलबा की तादाद में इजाफे का खैर मक़दम किया और उम्मीद जाहिर की कि आइंदा 3 सालों में इस तादाद में दुगना इजाफा किया जाएगा। इनका कहना था कि मसूद खान ने मज़ीद हमारी भरपूर कोशिश है कि सेटी मज़ामीन जिनमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियासी शामिल हैं कि शोबाजात में पाकिस्तानी तलबा को ज़्यादा मौक़े मैसर आएँ ताकि उनमें अहम शोबों में अमरीकी महारत और काबिलियत से इस्तिफ़ादा कर सकें। साबिक़ कप्तान और फास्ट बॉलर वकार यूनुस 52 बरस के हो गए। यॉर्कर किंग ने फास्ट बॉलिंग को कई नई इस्लाहतें दी। बोरेवला एक्सप्रेस के नाम से शोहरत पाने वाले फास्ट बॉलर ने पाकिस्तान के साथ लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, यूबीएल कराची, रेडको नेशनल बैंक और सिरे के साथ गैलमोरियन काउंटी की नुमाइंदगी भी की। यॉर्कर किंग 80 की दिहाई में गेंद को फास्ट और शॉट के साथ फास्ट और फुल लेंथ की इस्तेलाह भी मुतारिफ करा चुके हैं। 97 टेस्ट, 373 और 262 एक रोजा मैचेस में वकार यूनुस ने 416 विकेटें हासिल। साबिक फास्ट बॉलर सुहेल तनवीर ने बॉल के तवस्सुत से उन्हें मुबारकबाद दी। माजी के ओपनर यासिर हमीद का भी कहना था कि जिंदगी की 52 बहारें देखने वाले कप्तान को हैप्पी बर्थडे कहते हैं। माजी के साथ ही अपने साथियों की खुशी में शरीक होकर नौजवान खिलाड़ियों के लिए नई मिसाल कायम कर रहे हैं। जाहिद फारूक मलिक, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। और इसी के साथ बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।